बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जब सदीक जान पे हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, उसके बाद जो बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात हैं वो खामोश रहे, लेकिन चंद ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने खुल के इस वाक़े की मज़म्मत की जो अरशद शरीफ और उसके गुंडों की जानिब से सदीक जान पर जो तशद्दुद किया गया, उस हवाले से उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया। 15 ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने सदीक जान के हक़ में खुल के सोशल मीडिया पर भी, अपने व्लॉग्स में भी खुल के मज़म्मत की। वो कौन कौन से साफ़ी हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपके सामने एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो इमरान रियाज़ ख़ान जो GNN पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़े पॉपुलर एंकर हैं, बड़े पॉपुलर सहाफ़ी हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर पे आई स्टैंड विद सदीक जान के नाम से एक ट्वीट की। उसके बाद उसी दिन उन्होंने शाम को एक अपना व्लॉग किया सदीक जान पर, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सदीक जान का वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ और सदीक जान क्यों खामोश रहे। उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि सदीक जान चूँकि एक ऐसे इवेंट के लिए गए हुए हैं जहाँ पे चाइनीज़ आए हुए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं, जहाँ पे बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी आया हुआ है, और एक ऐसे CPEC फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह हो रहा है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस सारे इवेंट को कवर करने के लिए सदीक जान वहाँ गए हुए थे, और अगर सदीक जान उस इवेंट से पहले इस वाक़े के हवाले से अगर अपनी खामोशी तोड़ के सोशल मीडिया पे ख़ुद ये ख़बर ब्रेक करता तो शायद ये जो इवेंट है ये स्पॉइल हो जाता। ये इवेंट सदीक जान और अरशद शरीफ के इस मामले की नज़र हो जाता। उन्होंने सबसे पहले मज़म्मत की, चूँकि उनका ताल्लुक़ सदीक जान से भी है, उनका ताल्लुक़ अरशद शरीफ साहब से भी है, लेकिन फिर भी वो हक़ के साथ खड़े रहे और उन्होंने इस पर पूरी डिटेल वीडियो की। सोशल मीडिया पे आपने क्लिप्स भी देखे होंगे। उसके बाद खुशगवार हैरानगी मुझे तब हुई जब मंसूर अली ख़ान ने ट्वीट में उन्होंने बताया कि तशद्दुद किसी भी किस्म का हो वो काबिल मज़म्मत है, वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने इस पर एक पूरा डिटेल व्लॉग किया जिसमें उन्होंने ये डिटेल बताई कि ये वाक़या कैसे पेश हुआ। उन्होंने हक़ाइक़ बताए, वो हक़ाइक़ जो तब तक उन तक पहुँचे थे। उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत की, अरशद शरीफ और उसके गुंडों की जानिब से जो सदीक जान पर हमला हुआ था वो उन्होंने उस चीज़ की मज़म्मत की। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मंसूर अली ख़ान की जानिब से ऐसा व्लॉग सामने आना। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हैं असद अली तूर, चूँकि हम आज TV में कुलीग हैं, तो जब ये वाक़या हुआ तो हम दोनों आज TV में इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह अरशद शरीफ और उसकी टीम की जानिब से सदीक जान पर तशद्दुद हुआ है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ये कहा कि मैं इस मामले पे सदीक के साथ खड़ा हूँ, मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। सदीक जान के साथ हमारा नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है मगर ज़ाती इख्तलाफ कभी भी नहीं रहा। उन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि क्या मैं इस पर ट्वीट कर दूँ, लेकिन तब वो वाक़या अभी कंफर्म नहीं हुआ था। तब वो वाक़या सिर्फ चंद दोस्तों के पास पहुँचा था। मैं था, उमर इनाम था, ज़मीर था और बाकी लोग जो थे, मुगीस भाई थे, उन तक ये वाक़या पहुँचा था। हम नहीं चाह रहे थे जब तक सदीक जान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन बाद में चूँकि वो ख़बर लीक हुई अरशद शरीफ की जानिब से, वो नादिया जो पुरस्रार शख्सियत है उसकी जानिब से ये ख़बर लीक हुई, तो फिर हम पीछे नहीं हटे। हमने भी फिर सोशल मीडिया पे सदीक जान के हक़ में एक ट्रेंड बनाया, और आप वो ट्रेंड आपने देखा है, अरेस्ट अरशद शरीफ और आई स्टैंड विद अरशद शरीफ के नाम से लोगों ने, हमारे अलावा भी कई लोग ऐसे शामिल हो गए। आपने सदीक जान ने 2 दफ़ा ये बात का इकरार किया है कि 2.5 लाख ट्वीट्स हुई। उसमें असद अली तूर साहब की भी ट्वीट बड़ी अहमियत की हामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, ये इस वाक़े की मैं मज़म्मत करता हूँ। ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट थी असद अली तूर की जानिब से। फिर उसके बाद अली हैदर जो एंकर पर्सन है समा के, उन्होंने इस पर व्लॉग किया, उसमें उन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत की। चूँकि सहाफ़ी हैं और आपस में ताल्लुक़ भी होता है, सदीक के साथ भी ताल्लुक़ है, उनका अरशद शरीफ की जाने से भी ताल्लुक़ है, लेकिन वो भी हक़ पे खड़े रहे। उन्होंने भी 12 या 13 मिनट का उन्होंने व्लॉग किया जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई और उन्होंने भी इस चीज़ की मज़म्मत की। फिर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ की मज़म्मत की। उन्होंने ट्वीट में कहा, अपनी ट्वीट में कहा कि जो तशद्दुद है इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये किसी भी किस्म का तशद्दुद किसी पर भी काबिल कबूल नहीं है, मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। ये वसीम अब्बासी की ट्वीट में उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद
एक रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, साकिब बशीर साहब, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनको सुनता रहता हूँ। उनकी वो बड़ी मुदल्लल और बड़ी ज़बरदस्त अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। उन्होंने भी खुलकर सदीक जान के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत की कि ये अरशद शरीफ और उनके गुंडों की जानिब से जो किया गया है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद शहाबुद्दीन जो सोशल मीडिया स्टार है उसकी जानिब से भी ट्वीट की गई, आई स्टैंड विद सदीक जान। और उसके बाद जो ट्रेंड चल रहा था उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी काबिल मज़म्मत है। इसके बाद एक इस्लामाबाद से एक सीनियर रिपोर्टर हैं फ़याज़ महमूद, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ और उसकी टीम की जानिब से सदीक जान पर तशद्दुद हुआ उसकी मज़म्मत की और ये कहा कि ये तशद्दुद किसी भी सूरत में वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने भी अपना खुल के अपना वर्जन पेश किया। उसके बाद रिजवान अहमद गलज़ई उनकी जानिब से भी ट्वीट की गई, उन्होंने भी खुल के अरशद शरीफ का जो ये अमल था उसकी मज़म्मत की, जो कातलाना हमला किया गया सदीक जान पर उसकी उन्होंने मज़म्मत की। फिर उसके बाद शिफा यूसुफ़ज़ई जो हम न्यूज़ पे मॉर्निंग शो करती हैं उन्होंने भी एक सादा सी ट्वीट की, चूँकि उन्होंने अपनी ट्वीट में अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने सदीक जान पर होने वाले हमले की मज़म्मत की थी। फिर उसके बाद तारिक मतीन साहब तो सदीक जान के साथ मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ, वो चश्मदीद गवाह थे, ऐनी गवाह थे। उन्होंने डिटेल व्लॉग किया सदीक जान की वीडियो के आने से पहले। उन्होंने बताया कि ये किस तरह वाक़या हुआ और तब वो कहाँ थे, दिल बड़ाई साहब कहाँ थे, ये उन्होंने अपने उस व्लॉग में बताया। उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की अपने इस व्लॉग में। उन्होंने कहा जब ये वाक़या हुआ तो सदीक जान को एक अलग कमरे में ले जाया गया तो मैं अरशद शरीफ के रूम में गया और अरशद शरीफ ने मुझे कहा कि ये वाक़या दोबारा भी होगा और उन्होंने तारिक मतीन साहब के ज़रिए हमें दोबारा फिर सदीक जान को दोबारा फिर ये धमकी लगाने की कोशिश की कि ये अगर सदीक जान दोबारा फिर मेरे सामने आया तो मैं ये दोबारा फिर उस पर तशद्दुद करूँगा, ये तारिक मतीन साहब। लेकिन तारिक मतीन साहब ने खुल के सदीक जान की हमायत भी की। उन्होंने कहा कि ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब, ये भी मुझे खुशगवार हैरानगी हुई कि मतीउल्लाह जान साहब चूँकि सदीक जान के मुखालफिन में से आते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत की। उन्होंने भी कहा कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो कराची से एक रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और वो सीनियर रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने भी अरशद शरीफ और उसके गुंडों की जानिब से जो सदीक जान पर हमला हुआ उन्होंने खुल के मुखालफत की अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए और उन्होंने अपने व्लॉग में भी बड़ी खुल के और बड़े ज़बरदस्त हक़ाइक़ के साथ उन्होंने वीडियो की। इसके बाद अदील हबीब साहब जो siyaset.pk के ऑनर हैं, उन्होंने भी सबसे पहले ये ट्वीट की और उन्होंने कहा कि वहाँ पे अरशद शरीफ और उसकी टीम की जानिब से सदीक जान पर हमला किया गया है, कातलाना हमला किया गया है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद siyaset.pk ने भी इसकी भरपूर कवरेज की और सदीक जान के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।